नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 10th क्लास क्षितिज पद्य का चैप्टर संगतकार, जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल। संगतकार कविता में कवि ने उन व्यक्तियों के महत्व को दर्शाया है जो मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसके स्वर को गति प्रदान करते हैं। और संगतकार मुख्य गायक को उस समय सहारा देता है जब उसका स्वर भारी होने लगता है। कभी कभी संगतकार मुख्य गायक को उस समय उत्साह प्रदान करता है जब स्वर बिगड़ने से उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इस प्रकार संगतकार सदैव मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाता आया है। मुख्य गायक किसी अंतरे की जटिल तानों में उलझकर रह जाता है या किसी सरगम को लांघकर ऊंचे स्वर में खो जाता है, भटक जाता है, तब संगतकार ही अंतरे की मुख्य पंक्ति को पकड़कर संभाले रहता है। संगतकार की ऐसी भूमिका होती है जैसे मुख्य गायक के बिखरे या छूटे हुए सामान को समेटकर इकट्ठा कर रहा हो। जब कभी मुख्य गायक के तार सप्तक गाते गाते बिखरने लगते हैं तो उसका स्वर और उसका साहस डोलने लगता है, तब संगतकार अपने स्वर से उसकी आवाज को बल देता है, उसका आत्मविश्वास बनाए रखता है। कभी कभी संगतकार उसकी आवाज के साथ अपनी आवाज इसलिए भी मिलाता है कि उसे अकेलेपन का आभास ना हो और गाए गए राग को पुनः गाने के लिए प्रेरित भी करता है। साथ में संगतकार को ये हिचक संकोच भी होता है कि कहीं मुख्य गायक से मेरी आवाज तेज ना हो जाए, अर्थात उसका अस्तित्व, अर्थात उस मुख्य गायक का अस्तित्व कम ना हो जाए। इसके लिए वे सतर्क रहता है। कवि के अनुसार संगतकार स्वर को नीचे रखता है। ये उसकी विफलता नहीं है, अपितु उसकी मनुष्यता है। यह उसके त्याग का प्रतीक है। तो आइए देखते हैं संगतकार चैप्टर की व्याख्या। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह किसकी आवाज थी? वह थी एक संगतकार की आवाज। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है, अर्थात संगतकार जैसे लोग कौन कौन हो सकते हैं? वे मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है, उसका शिष्य हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। ऐसा रिश्तेदार पैदल चलकर सीखने आने वाले का अर्थ है साधनहीनता, या गरीब भी हो सकता है कोई व्यक्ति। और मुख्य गायक की गरज में, अर्थात वो मुख्य गायक बनने के लिए आया था, वो कार्य तो बड़े करने आया था, वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, अर्थात बहुत पुराने समय से यही परंपरा चलती चली आई है कि कोई भी व्यक्ति मुख्य पद पाना चाहता है किंतु जिसके सहारे से वह अपनी जगह पर जाना चाहता है, वो उसके सहारे को सहारा समझकर ही मान के रह जाता है कि उसका यही अस्तित्व है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अर्थात जब मुख्य गायक अंतरा गाता है उसके तानों में खो जाता है या अपने ही सरगम को लांघ कर, सरगम कहते हैं स रे ग म पा ध नि सा, और चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद उसको कहते हैं जब प्रभु भक्त या साधु सन्यासियों को ईश्वर मिलन से ठीक पहले सुनाई पड़ने वाली आवाज, उस आवाज को कहते हैं अनहद। और इस आवाज के आने पर दुनिया की कोई आवाज कानों में नहीं पड़ती है, ना ही कुछ दिखाई पड़ता है। तो इसी प्रकार से जब वह अनहद में भटकने लगता है मुख्य गायक, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। स्थाई कहते हैं किसी भी गाने की स्टार्टिंग की जो 2 लाइनें होती हैं, जो मुख्य लाइनें होती हैं, वो होता है स्थाई।
जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। वो गाने को ऐसे ही संभालता है जैसे कि कोई बच्चा अपना सामान फेंकता हुआ आगे बढ़ रहा है और पीछे से कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति उस सामान को उठाता हुआ आ रहा है, और जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, और वो बचपन की याद दिला देता है जब वो नया नया सीखता था और ऐसे में कोई भी उसकी किसी भी तरह से किस तरह से मदद की जाती थी। आगे देखते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक बहुत ही हाई पिच में गाना, ऊंचे सुर में गाना, इसे कहते हैं तार सप्तक। सप्तक होते हैं 3, मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मंद सप्तक बहुत नीचे सुर में गाना, मध्य सप्तक मध्यम स्वर में गाना और तार सप्तक बहुत ऊंचे सुर में गाना। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अंत होता हुआ। और तार सप्तक में गाते गाते प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है, अर्थात सुर बहुत ज्यादा कष्ट देने लगता है, खींचा नहीं जाता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता है और आवाज ऐसे बुझने लगती है जैसे राख हो गया हो। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हुआ अर्थात सांत्वना देता हुआ जो संगतकार है, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, और संगतकार का स्वर साथ देता हुआ आगे बढ़ने लगता है। कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, जिससे कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका हुआ राग। और ये मदद इसलिए भी करता है कि जिससे आगे भी वो गाना गाए तो वो उसके अंदर हिम्मत ना हारे, और उसकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए संगतकार सदैव उसके साथ रहता है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, हिचक मीन्स झिझक, संकोच, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, जानबूझकर संगतकार मुख्य गायक से ऊंचा अपना स्वर नहीं आने देता, चाहे वो कितना भी सुंदर हो। इसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए, इसकी उसे विफलता नहीं समझा जाना चाहिए, उसकी मनुष्यता ही इसको समझा जाना चाहिए, क्योंकि वह मुख्य गायक को अपना श्रद्धेय समझता है और संगतकार के ये भाव निश्चित ही प्रशंसनीय है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ संगतकार। होप आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए। धन्यवाद।